खुशामदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सुपरफूड पर बात करने वाले हैं जिसका आजकल हर जगह चर्चा है। फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। हेल्थ मैगजीन से लेकर फिटनेस ब्लॉग्स तक हर जगह इसकी तारीफें हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि इसे रोजाना खाने के बावजूद जिस्म को रत्ती बराबर भी फायदा ना मिल रहा हो? जी हां, बिल्कुल। अगर इसे तैयार करने का तरीका गलत है तो सारी मेहनत बिल्कुल रायगां जा सकती है। तो चलें देखते हैं कि आखिर गलती कहां हो रही है और इस ताकतवर सुपरफूड का असल फायदा कैसे उठाया जाए। तो सबसे पहला सवाल, क्या साबित अलसी के बीज खाना वाकई बिल्कुल बेकार है? सच पूछें तो हां, अगर इन नन्हे बीजों को यूं ही साबित ही निगल लिया जाए तो ये किसी काम के नहीं है। होता कुछ यूं है कि इनके ऊपर का बैरूनी खोल इंतहाई सख्त होता है, बिल्कुल एक जरा बुख्तर की तरह। तो जब हम इन्हें साबित खाते हैं तो ये हमारे निज़ाम हाजमा का महज एक खामोश टूर करते हैं और बगैर हजम हुए वैसी जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। मतलब जो असल ग़िज़ाइयत हमें चाहिए वो तो इस सख्त खोल के अंदर ही मुकफ्फल रहती है। तो फिर इस खोल को तोड़ने की इतनी मेहनत क्यों की जाए? क्योंकि इसके अंदर 4 हैरत अंगेज फवायद छुपे हैं। दिल की सेहत को जबरदस्त बनाना, वजन कम करने में मदद देना, कब्ज जैसे जिद्दी मसले से कुदरती निजात, और हाँ, बालों और जिल्द को एक कमाल की चमक बख्शना। ये सिर्फ आम बीज नहीं है, ये एक मुकम्मल हेल्थ पैकेज है। बस हमें इस तक पहुंचने का दुरुस्त तरीका मालूम होना चाहिए। और यही हमारा अगला पॉइंट है, इस गिजायत को आखिर अनलॉक कैसे किया जाए, यानी इसे तैयार करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। जैसा कि हमने देखा, साबुत बीज तो बस मैदे में एक तरफ पड़े रहते हैं और हजम नहीं होते। असल जादू तब होता है जब हम उन्हें हल्का सा भूनकर पीस लेते हैं। ज़राए के मुताबिक अलसी को हल्की आंच पर रोस्ट करें और फिर उसका पाउडर बना लें। भूनने से उसका जायका कमाल का हो जाता है और पीसने से वो जिद्दी बैरूनी खोल टूट जाता है। बस ये एक छोटी सी तब्दीली है और इसके अंदर छुपे तमाम सुपर न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म के लिए पूरी तरह दस्तयाब हो जाते हैं। तो अब आते हैं रोजाना के नुस्खे की तरफ। आखिर इसकी कितनी मिकदार लेनी चाहिए और किस वक्त खाना सबसे बेहतर है? देखें, यहां मिकदार बहुत अहमियत रखती है। रोजाना सिर्फ 10 से 20 ग्राम अलसी दरकार होती है। अगर आसान अल्फाज में कहें तो बस 1 से 2 चम्मच। हमें अक्सर लगता है कि अगर कोई चीज़ सेहत के लिए अच्छी है तो ज़्यादा खाने से ज़्यादा फायदा होगा, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस 1 से 2 चम्मच पाउडर ही वो तमाम फवायद देने के लिए काफ़ी है जिसकी जिस्म को ज़रूरत होती है। और जहां तक टाइमिंग की बात है तो ये रूटीन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इससे आसानी से किसी भी वक्त एडजस्ट किया जा सकता है। दिन का बेहतरीन आगाज करना हो तो सुबह खाली पेट ले लें। अगर सुबह वक्त की भागम दौड़ है तो नाश्ते के साथ शामिल कर लें। और अगर पूरा दिन याद ना रहे तो रात सोने से पहले खा लें। मेन टारगेट बस ये है कि इसे रोज़मर्रा की खुराक का बाकायदा हिस्सा बनाया जाए। अब ज़रा इसके तख्लीकी इस्तेमाल पर आते हैं। इस पिसे हुए पाउडर को अपने खानों में कैसे शामिल किया जाए? इसके बहुत से मज़ेदार और आसान तरीके हैं। अगर बहुत जल्दी है तो बस पाउडर मुंह में रखें और पानी के साथ निगल लें। लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। इसे दही, दलिए, सुबह के ओट्स या सलाद के ऊपर छिड़क लें। और एक सबसे ज़बरदस्त हैक जो ज़राए में बताया गया है वो ये है कि इस पाउडर को बराह रास्त रोटी के आटे में गूंद लें। इससे रोटी का जायका भी ख़राब नहीं होगा और पूरी फैमिली को फाइबर और सेहत का एक ज़बरदस्त डोज भी मिल जाएगा। लेकिन ठहरें, इस सब में एक सुनहरी उसूल और कुछ बहुत ज़रूरी एहतियाती तदाबीर भी हैं जिनका जानना बेहद अहम है। और वो सुनहरी उसूल ये है, क्योंकि अलसी में फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पानी पीना बिल्कुल लाजमी है। इसे एक राज समझ लें, जब फाइबर मैदे में जाता है तो इसे फूलने और हजम होने के लिए ढेर सारे पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी कम पिया जाए तो ये फाइबर मैदे में जम सकता है और शदीद कब्ज़ या पेट दर्द का बायस बन सकता है। तो हाइड्रेशन यानी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल वाकई इसका सबसे अहम हिस्सा है। इसके साथ कुछ संजीदा मेडिकल वार्निंग्स भी हैं। मसलन हामला ख़वातीन को इसका इस्तेमाल शुरू करने से पहले लाजमी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। इसी तरह अगर पहले से गैस या तेज़ाबियत का मसला रहता है तो बहुत कम मिकदार यानी 1/4 चम्मच से शुरुआत करें। और जैसा कि हमने पहले कहा, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बराह रास्त इसहाल यानी डायरिया और शदीद पेट दर्द हो सकता है, तो एहतियात लाजमी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमें यह समझ आया कि सिर्फ कुदरती ग़िज़ाएं खा लेना ही काफ़ी नहीं, उन्हें दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना असल कमाल है। अलसी के इस खोल को समझने के बाद यकीनन ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम किचन में मौजूद दीगर कुदरती ग़िज़ाओं को भी इसी तरह गलत तरीके से तो नहीं खा रहे। ज़रा सोचिए, कुदरत के मज़ीद कौन से ऐसे राज और सुपर फूड्स हैं जो महज दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल होने के मुंतज़िर हैं। आज के लिए इतना ही। सीखने का ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा।